हेलो बच्चों। आज का जो ये मेरा क्लास है उसमें आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो 2-3 मार्क्स है, ठीक है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का पूरी चर्चा कर रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग मैंने वृत्त का प्रकार बताया है, फिर उसका नाम क्या होता है, ठीक है, और कितने स्पर्श रेखाएं होंगे उसके बारे में यहाँ पे मैंने चर्चा किया इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है यहाँ पे, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक वृत्त के अंदर में एक और वृत्त। ठीक है, तो अगर यहाँ इसका स्पर्श रेखा का बारे में बात कर ले हम, तो स्पर्श रेखा क्या होता है बच्चों, कि जैसे कि किसी वृत्त पे अगर ये क्या होता है, वो बाहर से होके गुजरता है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि दोनों वृत्त का क्या हो, एक ही स्पर्श रेखा हो। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका, अगर ये छोटे वाले वृत्त का मैं अगर स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो ये बड़े वाले वृत्त का क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, अगर संकेंद्रीय वृत्त है तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है, दूसरा है, यहाँ पे कह रहा है कि अप्रतिच्छेदी वृत्त, यानी एक दूसरे के अंदर, यानी ये देखिए ये बड़ा वृत्त है, इसके अंदर ये एक छोटा वृत्त है। ठीक है, तो कह रहा है कि अप्रतिच्छेदी, यानी ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अगर इसका मैं खींचूंगा स्पर्श रेखा, ठीक है, तो ये बड़े वाले का क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, उभयनिष्ठ एक भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का जो है, यहाँ देखिए गौर करने वाली बात है, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, अप्रतिच्छेदी वृत्त, लेकिन क्या है, बाहर है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इस पे आप देख सकते हैं कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, मैं आपको खींच के बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये एक स्पर्श रेखा हुआ, ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया, ठीक है, एक ही मैंने खींचा लेकिन ये दोनों के लिए होगा। ठीक है, एक उसी प्रकार आप एक ऊपर से भी यहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, ये दो हो गया। ओके, उसके बाद एक आप इस तरह से भी खींच सकते हैं, एक ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक ये भी स्पर्श रेखा हो गया। यानी ये जो चार खींचे हैं मैंने, ठीक है, एक, दो, तीन और ये लगा के चार। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अप्रतिच्छेदी वृत्त है, वो बाहर से है, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, चार। ठीक है, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रतिच्छेदी वृत्त, प्रतिच्छेदी वृत्त है, ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, आपको देख सकते हैं ये काट रहा है, तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यानी उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कितना हो सकता है, तो ये एक ऊपर से रह गया और एक इस साइड से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक और दो, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, दो। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे है, यहाँ पे दो और क्वेश्चन है। ठीक है, बाय स्पर्शी वृत्त, देख सकते हैं कि बाह्य रूप से, यानी बाहरी रूप से क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, बाहरी रूप से, तो बाहरी रूप से करेगा तो कैसे कैसे होगा, आप देख सकते हैं, एक तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एक, ठीक है, एक ये आपको बीचों बीच मिल जाएगा, जो दोनों में क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, और फिर एक क्या होगा, आपको ऊपर से एक इस तरह से आएगा, एक यहाँ ऊपर से आ जाएगा और एक यहाँ इस साइड से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं आप, काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है, इसका कितना हो रहा है आपका, एक, दो, तीन, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या तीन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि अंत स्पर्शी वृत्त, यहाँ पे देखिए बाय स्पर्श कर रहा था, यहाँ एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त है, लेकिन ये क्या है, अंत स्पर्श कर रहा है, तो उसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से एक ही खींच सकते हैं आप, ठीक है, इस प्रकार, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एक ही स्पर्श रेखा होगा, यानी एक हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारा ये प्रकार लिया था, इससे बाहर का एग्जाम में आपको नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं संकेंद्रीय वृत्त था, उसका एक भी नहीं है, अप्रतिच्छेदी वृत्त है, अंदर से है, ठीक है, तो उसका भी एक भी नहीं है, अप्रतिच्छेदी वृत्त अगर बाहर से है तो उसका कितना हो रहा है, चार हो रखा है। ठीक है, फिर उसका है प्रतिच्छेदी वृत्त है, तो इसका दो हुआ है, बाह्य स्पर्शी वृत्त है, उसका तीन हुआ है। ठीक है, और एक और प्रकार है आपको अंतःस्पर्शी,
तो अंतःस्पर्शीय तो उसका कितना है आपका 1 है। ठीक है बच्चों।